बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पिछले 2 साल से फरियादियों को तारीख पर तारीख मिल रही है और सुनवाई नहीं हो रही है। आलम यह है कि जो चेयरमैन हैं आयोग के, ये एक साथ 2 स्टेट के चेयरमैन हैं। बता दें आपको कि ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, जस्टिस AM बदर, ये वर्तमान में आपको महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के भी चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के भी चेयरमैन हैं। ये नेम प्लेट आप देख पा रहे होंगे और ये चैम्बर है। कहा जा रहा है कि महीने में 1-2 बार वो आ जाते हैं, तब सुनवाई हो पाती है। इसके अलावा जो आयोग में 2 मेंबर होते हैं, उनके पद यहां पर 2 साल से खाली हैं। ऐसे में 3 जो बेंच यहां पर काम कर रहा है, उस बेंच में सुनवाई जो है एक तरह से चेयरमैन को ही करनी पड़ती है। यानी 2 मेंबर के बदले जो है चेयरमैन जब आते हैं तभी सुनवाई होती है। और फरियादियों की संख्या रोज अगर कहा जाए तो 50 से 60 यहां पर होती है। ऐसे में आवेदन तो जमा होते हैं, शिकायतकर्ताओं की फेहरिस्त लंबी होती जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। अब भी अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो जो आयोग के रजिस्ट्रार हैं, उनकी माने तो लगभग 7,000 जो आवेदन है वो पेंडिंग है। तो ये आलम है बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का। काफी महत्वपूर्ण आयोग है ये, और मानवाधिकार उल्लंघन के तमाम मामलों की सुनवाई और फैसले इसी आयोग में लिए जाते हैं। ये देखिए कि अब दूसरे मेंबर के चैम्बर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो चैम्बर मेंबर का इंतजार कर रहा है। यानी 2 साल हो गए और अब तक दोनों मेंबर की यहां पर पोस्टिंग नहीं हुई है। और ये देखिए यहां पर कोई नेम प्लेट नहीं है और ये चैम्बर जो है इंतजार कर रहा है अपने मेंबर का, और आने के बाद ही सुनवाई संभव है। ये फाइल देखिए आप, टेबल पर रखी मोटी फाइलों को आप जरा देख लीजिए। फाइल धूल फांक रही है और जो फरियादी हैं वो नई तारीख का इंतजार करते हैं। रोज तारीख पर तारीख मिलती है। यहाँ देखिए कि बिखरे हुए कमरे हैं, यहाँ पर कोई बैठने वाले भी नहीं हैं, फरियादी भी नहीं पहुंचते हैं। कभी यहाँ पर लंबी कतार लगती थी और सदस्य जो है सुनवाई करते थे, लेकिन सब कुछ ठप है, मशीनें ठप है, कुर्सियां खाली है और यहां पर फाइलें जो है धूल फांक रही है। इसी प्रकार से आपको हम दूसरे मेंबर के चैम्बर में भी लिए चलते हैं, उसका भी कुछ यही हालत है। क्योंकि अब तक जो है पोस्टिंग को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि नई सरकार का गठन हुआ है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार कुछ न कुछ एक्शन लेगी। और न्यूज 18 प्रमुखता से इस खबर को दिखाने जा रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आयोग है। और देखिए सीमा त्रिपाठी जो सचिव हैं वो यहां पर पोस्टेड हैं, लेकिन चेयरमैन यहां पर एक साथ 2 स्टेट के जो हैं वो कार्यरत हैं। अब 2 स्टेट का काम जो है इनके जिम्मे है। ऐसे में महीने में ये आते हैं, तब जाकर सुनवाई होती है। 3-3 बेंच है, 2 यहां पर मेंबर हैं और एक चेयरमैन होते हैं। आपको हम दूसरे जो मेंबर हैं उनके चैम्बर में लिए चलते हैं, इसकी भी कुछ ऐसी ही हालत है। तो ये दूसरे जो मेंबर हैं उनका चैम्बर है। ये देखिए, ये भी कुछ इसी प्रकार से खाली खाली है, टेलीविजन बंद है, फाइलें यहां पर रखी हुई है, मोटी फाइलें धूल फांक रही है, कुर्सियां खाली है, सोफा खाली है, और जो मेंबर का चेयर है ये भी यहां पर खाली पड़ा हुआ है। जाहिर है एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो फरियादी हैं, जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को लेकर यहां पहुंचते हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार का इनजस्टिस होता है तो अभी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहां पर चेयरमैन महाराष्ट्र से जब आते हैं तब उन फाइलों में से कुछ एप्लीकेशन निकालते हैं, उसकी सुनवाई होती है। ऐसे में हमें भी इंतजार है कि नई सरकार का गठन हुआ है और मानवाधिकार आयोग जल्द गुलजार होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।